जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि मैं फिर से आ चुका हूँ और आज का मार्केट जो था वो सारा निगेटिव में ही क्लोज हुआ, चाहे वो कोई भी इंडेक्स रहे सारा निगेटिव क्लोज हुआ। बस एक दो ऐसे इंडेक्स है जो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। बस यही कुछ है जो था पॉजिटिव क्लोज हुआ है। चलिए पहले मैं अपने बारे में बता दूं। आप जो मुझे देख रहे हैं तो मेरे पास उतना खास एक्सपीरियंस है नहीं, मैं भी एक नया ट्रेडर ही हूँ और मैं सीख ही रहा हूँ। मेरे पास कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, 1.5 साल प्लस का ही एक्सपीरियंस है और वो भी 1.5 साल अगस्त में ही मेरा कंप्लीट हुआ है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी फिफ्टी से। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी देखते हैं निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। तो निफ्टी फिफ्टी का आज का जो कंडीशन था, आज लगभग 0.14% नीचे जाके क्लोज किया है और कुछ ज़्यादा आज मूव मिला नहीं है। बैंक निफ्टी में तो एक मैंने ट्रेड भी किया था, जो भी मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़े होंगे उनको पता चला होगा। सबसे पहले ये वॉल्यूम में, वॉल्यूम वॉल्यूम ओके। हाँ, चलिए आज का मार्केट देखिए कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं, एकदम मतलब एकदम पास में ही गैप अप खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देखिए किस तरीके से रिएक्ट किया, एकदम मतलब बेतुका रिएक्ट किया है, कुछ अभी एग्जैक्ट निकल नहीं रहा है। अभी हम लोग का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो ये सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट हम लोग का पहला रहेगा सपोर्ट। इस लेवल का सपोर्ट रहेगा जो कि रहेगा 26,000 का सपोर्ट। 26,000 का सपोर्ट बेहतरीन सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोग का निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25,000, 25,800 का सपोर्ट निकल के आएगा। 25,866, 25,877, 25,888 इस तरीके से सपोर्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट एरिया है। अगर इनकेस अगर मंडे को मार्केट ओपन भी होता है, अगर नीचे की साइड क्लोज भी करता है, तो पहला सपोर्ट जो रहेगा हम लोग का वो 26,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो कहते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट वाला सपोर्ट, वही है। ठीक है, चलिए हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं 15 मिनट पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। और मैं एनालाइज भी करता हूँ तो मैं 15 मिनट पे ही मैं एनालाइज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट पे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है मुझे। चलिए, अगर हम लोग अगर कुछ समय पीछे चले जाए, लगभग 23 तारीख के आसपास चले जाए, तो 23 तारीख से देखेंगे तो एक रेंज बना रहा था, इसी रेंज के अंदर झूल रहा था मार्केट। उसके बाद ब्रेकआउट मिला था, जो कि 26 तारीख को ब्रेकआउट मिला था। 26 तारीख को ब्रेकआउट मिलते ही, मतलब ब्रेकआउट तो मिल गया था आपको 25 को ही, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू जो किया था 26 को किया था, धीरे 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 हौले हौले निकला। उसका एक अच्छा सा प्रीमियम जंप जैसा रैली मिलना चाहिए, जो प्रीमियम जंप है वो आपको मिला 26,100। मतलब 26,115 का जो लेवल जैसे ही क्रॉस किया है और ऊपर के साइड क्लोज किया, एक अच्छा सा रैली आपको देखने को मिला है। अगर आज का अगर हम बात करें, अगर अच्छे तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो जिस तरीके से प्रीमियम ऊपर की साइड गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग निगेटिव आज का मार्केट उतना लेके नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा एक फ्लैग पैटर्न, ठीक है, 15 मिनट पे एक हम लोग को फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। तो हम लोग इसको हल्के में नहीं लेंगे, काफी बेहतरीन फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, हो सकता है कि मंडे को मार्केट आप लोग को काफी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर इसी रेंज में हो खुलता है, तो हम लोग का जो एंट्री लेवल जो रहेगा, एंट्री हम लोग का एग्जैक्ट जो रहेगा, जो रिस्क टेकर है वो रिस्क टेकर अपना एंट्री बना सकते हैं। 26,222 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, 26,222 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, वैसे ही रिस्क टेकर लोग अपना एंट्री बना सकते हैं। और जो सिक्योर एंट्री करना चाह रहे हैं, वो जैसे ही ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तभी वो एंट्री बना सकते हैं। और जैसे कि लगभग 26,222 का जो आंकड़ा है, 26,222 के आंकड़े के पास जाता है, ठीक है, क्रॉस करता है, तो 26,280 यहाँ पे ये हो सकता है कि इस लेवल पे जाने का हो सकता है कि दोबारा हम लोग को 26,222 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर से रिटर्न ऊपर के साइड जब निकलेगा तो फिर हम लोग दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे अगर मार्केट अगर इनकेस अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है, आज जो मार्केट क्लोज किया है 26,177, मतलब 75 के आसपास जो क्लोज किया है, अगर 75 के आसपास ही मार्केट ओपन होता है और ऊपर के साइड अगर निकलता है, तो 26,022 के आसपास हम अगर क्रॉस करता है तो हम लोग एंट्री लेंगे और टारगेट रखेंगे एक छोटा सा, एकदम छोटा स्कैल्पिंग करेंगे, जो कि 26,800 के 26,080 के आसपास रहेगा, 26,280 के आसपास रहेगा टारगेट। 26,280 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक रिवर्स का हम लोग उम्मीद करेंगे कि रिवर्सल हो, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करे, लगभग 30-40 पॉइंट करेक्ट करे। करेक्ट करने का फिर जो निकलेगा, तो फिर हम लोग ऑल टाइम हाई के ऊपर, जो कि 26,277 का जो लेवल निकल के आ रहा है, 26,277 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्लैग पैटर्न तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। चलिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब आप लोग देखो, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद
अगर हम लोग देखें ब्रेकआउट, काफी बेहतरीन ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर हम लोग देखें तो काफी बेहतरीन फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर नीचे के साइड जाता है, ठीक है, तो हम लोग का जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो एक ये सपोर्ट लेवल है, जो कि ये है 26,122 का लेवल है। 26,115 का लेवल भी लेके चल सकते हैं। 26,115 का लेवल पर एक सपोर्ट बन रहा है। सेकंड सपोर्ट जो हम लोग को हम लोग का जो निकल के आ रहा है, सेकंड सपोर्ट जो बन के निकल के आ रहा है, वो है 25,977। 25,977 का सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है। और थर्ड सपोर्ट जो बन के निकल के आ रहा है, काफी स्ट्रांग जो बन के आ रहा है, वो है 25,800 का। 25,800 का काफी स्ट्रांग है। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होता है, नीचे के साइड आता है, तो हम लोग पहला टारगेट रखेंगे 25,977 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 25,866 का टारगेट रख सकते हैं। और इसके नीचे तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट फॉल करेगा। हाँ, अगर इसके नीचे अगर मार्केट फॉल करता है, तो एक हम लोग को अच्छा सा रैली नीचे के साइड पुट साइड में देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस अगर मार्केट अगर 26,100 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे, एक प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर निगेटिव मार्केट लगेगा, तो हम लोग पुट साइड में जाएंगे। अगर ऊपर के साइड मार्केट निकलने का अगर प्रयास करता है, तो वही सेम लेवल रहेगा। 26,222 का लेवल क्रॉस करेगा, इसलिए 26,222 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा मंडे को। तो ये 26,222 का लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा रेजिस्टेंस बना रहा है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बना रहा है, वो 26,277 का बना रहा है, ठीक है। 26,277, 26,222, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो हम लोग का निकल के आ रहा है, 26,115 का निकल के आ रहा है, 26,111। सेकंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 26,000, सॉरी 26,000 नहीं, हाँ, सेकंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 25,966 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। और थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, 25,877 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान पूर्वक एनालाइज करें, खुद से एनालाइज करें, काफी बेहतरीन रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलता है, तो अगर इनकेस अगर गैप अप खुलता है 280 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है, तो हम लोग कम से कम 266 तक का वेट करेंगे। 266 तक या 222 तक का वेट करेंगे। क्या पता, हो सकता है कि मार्केट ऊपर के साइड गैप अप खुल के नीचे के साइड आए, फिर से यहाँ पे एक रेंज बना के फिर ऊपर के साइड निकले। तो हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। कोशिश कीजिएगा कि अगर इनकेस अगर ये फ्लैग पैटर्न अगर वर्धित रहेगा, अगर कंप्लीट अगर अच्छे तरीके से फ्लैग पैटर्न निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग आंख बंद करके नहीं, मतलब देख देख समझ के किस तरीके से पैटर्न बनना है, किस तरीके से प्राइस पैटर्न बनना है, वो देखने के बाद ही हम लोग एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसके बाद अगर 222 का लेवल अगर क्रॉस करता है, ऑल टाइम हाई का लेवल क्रॉस करता है, तो कम से कम 200 या 250 पॉइंट का हम लोग को रैली देखने को मिल सकता है। चलिए, फिलहाल निफ्टी फिफ्टी में मुझे तो यही दिख रहा था। चलिए हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को एनालाइज कर ले, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम लोग पहले डे चार्ट के अकॉर्डिंग ही पहले देखेंगे कि डे चार्ट पे किस तरीके से मार्केट बिहेव बिहेव करेगा नेक्स्ट ईयर। ओके, अगर हम लोग देखें तो मैंने थी, अगर प्रीवियस वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा कि ये जो कैंडल क्लोज किया था, तो मैंने आपको बताया था कि सभी का जो एसएल प्लान होगा, वो इस लेवल का एसएल प्लान होगा। एसएल प्लान होगा, और कई सारे लोग यहाँ पे भी एसएल प्लान किए होंगे, जो कि था 54,000 का। 54,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि 54,000 का लेवल क्रॉस तो किया था। अगर हम लोग प्रीवियस डे में चले जाए, 26 सितंबर को अगर जाएं, अगर हम लोग गुरुवार के मार्केट में जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लोज किया था मार्केट 54,375 का, लेकिन 54,000 का जो लेवल क्रॉस किया था, वो सस्टेन नहीं कर पाया। और आज जो क्लोज किया है, वो 53,800 के आसपास क्लोज किया। मैंने आपको कहा था कि 53,800 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 3 दिन मार्केट होल्ड किया है, ठीक है। तो 3 दिन मार्केट होल्ड किया है, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट निकल के आ रहा है डे चार्ट के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग 15 मिनट पे देखते हैं, 15 मिनट पे कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग का बन रहा है। तो भाई, जो जो पुराना वीडियो नहीं देखो तो प्लीज जाके देख लो। काफी बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, मैंने इससे प्रीवियस टाइम में जो वीडियो बनाया हुआ था, जब ये मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये लगभग 800 का जो लेवल है, लगभग 53,800 से लेके 53,777 से लेके 53,800 का जो लेवल है, वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है। क्योंकि यहीं पे मार्केट काफी दिनों तक होल्ड किया था, और होल्ड करने का तो ऊपर के साइड मार्केट कोशिश किया था निकलने का, पर लेकिन उस तरीके से ऊपर के साइड पुश नहीं कर पाया, निकला फिर नीचे आया। कितने लोग तो रीटेस्ट के लिए वेट कर रहे होंगे, हाँ रीटेस्ट हुआ होगा और एंट्री लिए होंगे, और सभी का एसएल खाते हुए इस लेवल पे रिटर्न जो एक ये रेंज बना रहा था, पहले मैं क्लीन कर दूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट बन के आ रहा था,
ठीक है। ऊपर में एक ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा बन रहा था कि जो कि होल्ड कर रहा था सभी को, और होल्ड करने के बाद जब मार्केट निकला तो सब रीटेस्ट के लिए रुका हुआ था, रीटेस्ट पे एंट्री लिया होगा। अगर कोई कैंडल अगर प्राइस एक्शन को देख के अगर एंट्री लेते होंगे तो काफ़ी बेहतरीन है, अगर जो सिर्फ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर लेते होंगे तो उनका एसएल गया होगा। और यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, ठीक है, निगेटिव प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे एक निगेटिव प्राइस एक्शन बना, उसके बाद इस रेंज में आया और कंटिन्यू मार्केट फॉल किया। मेरा भी एंट्री इसी लेवल पर था क्योंकि मुझे पता था अगर इस रेंज में आएगा तो फिर से हो सकता है कि ये लगभग 800 लगभग 53,777 से लेके 800 का जो लेवल बना हुआ है सपोर्ट पे, उसका दोबारा रिटेस्ट करने आ सकता है। चलिए कल का जो मुझे मार्केट सॉरी मंडे का जो मुझे मार्केट का बिहेवियर लग रहा है, अगर इनकेस अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलता है, अगर नीचे के साइड ब्रेक करता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि देखिए आईसीआईसी अगर हम लोग देखेंगे तो आईसीआईसी लगभग 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था और कंटिन्यू ऊपर के साइड रैली बना रहा था। अगर आप लोग देखते होइएगा आईसीआईसी एचडीएफसी तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, तो वो कंटिन्यू ऊपर के साइड निकल रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बीच में तो पॉज लेना ही लेना है, पॉज नहीं लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आज आईसीआईसी और एचडीएफसी लगभग 20-25 रुपए के आसपास फॉल किया था। अगर इनकेस अगर मंडे को भी मार्केट आईसीआईसी अगर एचडीएफसी फॉल करता तो हम लोग देखेंगे कि 8,777 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल का बन के आ रहा है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 222 का। हम लोग एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं 222 का, 53,222 का एक सपोर्ट रहेगा। और सेकंड सपोर्ट जो हम लोग का निकल के आएगा वो आपको निकल के आएगा, सॉरी, ये नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका बन के आएगा ये इस लेवल का, एक्चुअली मेरा डिस्प्ले बड़ा है नहीं तो मुझे छोटा करके देखना पड़ता है। नेक्स्ट सपोर्ट देखिए बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आपका बन के आ रहा है 53,144 का सपोर्ट बन के आ रहा है, 53,144 और 53,222 तक का सपोर्ट बन के आएगा। हो सकता है कि 53,222 से लेकर 53,144 तक का एक सपोर्ट की तरह काम करे। सेकंड सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 52,222 का, ठीक है। अगर 53,222 का अगर लेवल अगर ब्रेक करके अगर नीचे से कंटिन्यू अगर होल्ड करता है तो फिर हम लोग को देखिए एक छोटा सा यहाँ पे भी एक हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि सपोर्ट रहेगा 52,800 का सपोर्ट। ये छोटा सपोर्ट नहीं है, ये काफी बेहतरीन सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर समझ जाइए कि 52,000 का हम लोग को रेशियो देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो यही सपोर्ट निकल के आ रहा है। और ऊपर का साइड का रहा तो ऊपर के साइड में देखिए जब तक बैंक निफ्टी ऊपर के साइड देखिए जैसे ये 54,000 के ऊपर जब तक लगभग 2-3 दिन क्लोज नहीं करता है, 54,333 या 54,000 के ऊपर जिस तरीके से देखिए मार्केट इस लेवल पे आके ऊपर गया हुआ था लगभग 54,444, 54,000 अगर देखेंगे अगर ऑल टाइम हाई तो ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ था 54,468 का लगा हुआ था। तो 54,400 के लेवल के ऊपर जब तक कुछ टाइम होल्ड नहीं करेगा तब तक हम लोग ऊपर की साइड टारगेट नहीं देख सकते। 54,444 का अगर टारगेट अगर क्रॉस करता है तो हम लोग 54,555 का टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 54,777 का टारगेट रहेगा, ठीक है, ऊपर के साइड। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में मुझे इतना ही दिख रहा था। और प्लीज आप लोग एचडीएफसी और आईसीआईसी और एक्सिस बैंक, एसबीआई, इस सब को लगभग 4 बैंक जो है उसको ट्रैक कीजिए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप लोग ट्रैक नहीं करते हैं और डायरेक्ट निफ्टी 50 में सॉरी बैंक निफ्टी में आके अगर ट्रेड करते हैं तो ये गलत है, उसको भी ट्रैक कीजिए कि पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और किस देखिए वेटेज देखिएगा स्टॉक का तो पता चलेगा एच डी एफ सी आईसीआईसी दोनों का वेटेज कुछ ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, तो उस दोनों का स्टॉक को एनालाइज कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक इजी ट्रेड मिलेगा बैंक निफ्टी में करने को। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार को, धन्यवाद।